क्यों परमेश्वर यहोशू को कहता है अपना चित ठिकाने पर ला, सही चीज को देख। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको फिर से कहता हूं, इन दिनों में बॉम्बे के क्रिश्चियंस ने परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा। जब कोविड-19 की सेकेंड वेव आई, आप जानते होंगे लास्ट ईयर बूढ़े लोग मरे थे, इस बार यूथ मरा। किसी की कोई पहुंच काम नहीं कर रही थी। परमेश्वर मनुष्य को एक ऐसी जगह पे ले आया जहां पर उन्हें समझ में आया कि इंसान इंसान है, खुदावन खुदा है। अब बहुत सारे लोग सेकेंड वेव का वेट नहीं कर रहे हैं, दे ऑलरेडी डिपेंड ऑन द लॉर्ड। बहुत सुंदर बात कही इब्राहिम ने अबीमेलेक से, मैं तेरे खजाने में से एक जूते की लेस भी नहीं लूंगा। क्या ऑसम थिंग है ना। एक जूते की लेस के लिए भी वो कहता है मैं खुदा पे निर्भर हूं। यीशु कहता है तुम में से कौन चिंता करके अपने जिंदगी का 1 घंटा बढ़ा सकता है। क्या आप और मैं यीशु की तरह हैं जो आने वाले 1 घंटे के लिए भी खुदा पर निर्भर हैं? आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने यहोशू से कहा अपना ध्यान हटा? यहोशू इज़राइलियों को देख रहा था, वो डिस्करेज था, वो डिस्टर्ब था, और परमेश्वर कहता है यहोशू उनको छोड़ दे, एक काम कर, अपना चित जो है वो सही प्लेस पे लेकर आ। बाइबल नहीं कहती कि प्रभु ने उससे कहा दिन रात बाइबल पढ़। प्रभु ने उससे कहा जो पढ़ा है उसे दिन रात मनन कर। बहुत लोग हैं जिनके हाथों में बाइबल है पर हार्ट में बाइबल नहीं है। उनकी एक रिलीजियस ड्यूटी है 1 घंटा बाइबल पढ़ना, 3 अध्याय पढ़ना, और उसके बाद उन्हें याद तक नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा। उन्हें याद रहता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्या आई है, उन्हें याद रहता है फेसबुक पे क्या है, उन्हें पता है कि सारे एप्स में क्या ढूंढना है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हमारी बाइबल हर दिन अपडेट होती है। कम ऑन, यस। मेरी बाइबल हर दिन अपडेट होती है। मेरे बाइबल में हर दिन इनबॉक्स में कुछ खुदा बेचता है। क्या मैं वो पढ़ता हूं? आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं। मैं इस मीटिंग में आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने मन को दिशा नहीं दी, आपका मन अपनी दिशा खुद ढूंढेगा और वो कहां भी घुस जाएगा। कभी आपको पास्ट याद आएगा, कभी आपको फ्यूचर याद आएगा, कभी आपको लोगों की थोड़ी थोड़ी बातें चुभेंगी। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, आप उनके घर से खाली वहां से पास हो जाओ और उनको जय मसीह ना बोलो, उन्हें दिल में होता है ओ ये निकल गया वहां से, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोल के गया। जरा सोचिए कितना गलत दृष्टिकोण है। कभी आपने सोचा है क्यों मेरा मन इतना भटकता है भाई? क्यों मुझे थोड़ी थोड़ी बातें चुभती हैं? क्यों मेरी बात जब देरी से मानी जाती है तो मुझे तकलीफ होती है? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे साथ? जानते हो क्यों? क्योंकि शैतान कहां ना कहां आपके माइंड के साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि उसको आता ही वही है। आप जानते हैं जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे, जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, जब शैतान देख लेगा कि अब आप डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं होते हो, तब वो आपके आसपास आपके कमजोर लोगों को यूज कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। परमेश्वर ने कहा अय्यूब की सारी फैमिली को चाहे खत्म कर, और सबको मारा भी शैतान ने, लेकिन उसकी बीवी को छोड़ दिया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपने इसको क्यों छोड़ा? इसको नहीं, शैतान ने इसको क्यों नहीं मारा? इसको क्यों छोड़ दिया? आप जानते हो शैतान ने जब उसकी पत्नी को देखा तो अपने मन में क्या सोचा? ये मरने से ज्यादा जीते जी काम किए। वो जानता था अय्यूब तक पहुंचने का एक यही रास्ता है, और देखो उसने किया भी। उसकी पत्नी उसके सामने जाके कहती है अरे अब तक तू खरा बना हुआ है, 10 बच्चे कब्र में पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी लेके चले गए, खुद बीमार पड़ गया है, अब तक तू चुप बैठा है, उठ गालियां दे, मर जा।
वो उसको सुसाइड करने के लिए प्रोवोक कर रही थी, लेकिन ये बंदा बड़ा निपुण था, वो जान गया कि ये कौन है। हवा नहीं समझ पाई सांप में से कौन बात कर रहा है, अय्यूब समझ पाया और अय्यूब कहता है, हे मूढ़ स्त्री, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। कहिए अपने आप से कहिए ये बात, बाजू वाले से नहीं, अपने आप से कहिए। बोलिए, मुझे सही चीजों की ओर निहारना है।